नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर की कदमा स्थित श्रीनाथ अपार्टमेंट के बगल में एक बिल्डर द्वारा एसडीओ के आदेश का उल्लंघन करते हुए निर्माण कराया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने के बाद जमशेदपुर के एसडीओ पारुल सिंह दल बल के साथ पहुंचे और कार्रवाई करते हुए तत्काल काम को बंद कराया और फिर सारे सामान को जब्त किया। वहाँ एसडीओ द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163, जिसको निषेधाज्ञा कहते हैं, और धारा 144 कहते थे, के तहत किसी तरह का निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ काम चल रहा था। इसकी सूचना मिलने के बाद पहुंचे एसडीओ पारुल सिंह ने कार्रवाई तेज की। इस दौरान वहाँ ईचागढ़ की विधायक सविता महतो भी थी। बताया जाता है कि उक्त भूखंड पर सविता महतो और पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की दखल है। केस के मुताबिक जमशेदपुर के कदमा के उलियान निवासी देवाशीष महतो ने बताया कि जगबंधु महतो उक्त जमीन के अन्य निकटवर्ती भूखंड के खतियानी रैयत दर्ज थे। वे आवेदक के पूर्वज थे। आवेदक के पिता विमल कुमार महतो उनके कानूनी उत्तराधिकारी थे। दूसरे पक्ष बिल्डर होने के कारण खतरनाक और उग्र स्वभाव के लोग हैं, जो उक्त विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कर रहे हैं। जब देवाशीष महतो के लोगों ने उनको काम करने से रोका तो दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा घातक हथियार से हमला किया गया और उन्हें विवादित भूमि से भगा दिया गया। इसके बाद एसडीओ ने उक्त मामले के आने के बाद कार्रवाई करते हुए धारा 167 के तहत आदेश दिया कि उक्त जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। देखिए, यहाँ पे विधायक मैडम जी का फोन आया था। उन्होंने बताया था कि उनकी जमीन पे कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। उसके बाद अमीन को और सीओ को निर्देश दिया गया था कि जाके चेक करें। लेकिन जो हम लोगों को प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिला था वो यही इन्फॉर्मेशन मिला था कि इस तरह का कुछ वाकया नहीं हो रहा है। उसके बाद दोबारा जांच कराई गई तो ये पता चला कि नहीं, वाकई में मैडम की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है। उसके बाद 144 धारा लगा दिया गया। धारा लगाने के बावजूद भी जो बिल्डर हैं, कोई कुणाल ठाकुर करके हैं, उनके द्वारा इस पे लगातार कार्य किया जा रहा था। थाना को भी वार्निंग दी गई और बात फिर ज्यादा बढ़ गई, तो इसलिए आज हम लोग स्पॉट पे खुद विजिट करने आए। इनफैक्ट अमीन को भी बीच में भेजा गया था, तो अमीन को भी नापी नहीं करने दी जा रही थी। एक गेट वो बना चुके हैं। उस गेट के बाद ये बीच वाला प्लॉट है जो अभी हम लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा है, 1217 करके प्लॉट है। इसके ऊपर उन्होंने दूसरा गेट भी बना लिया है, जो कि सारा ही अवैध निर्माण है। बाकी इन्होंने विधायक जी की जो जमीन है उस पर भी इन्होंने काफी कंस्ट्रक्शन करा रखा है, तो जिसपे बहुत ही स्ट्रिक्टली हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और जैसा जब एक बार फाइनल हम लोगों का रिपोर्ट आ जाएगा, तो अभी तो 24 घंटे का उनको नोटिस दिया गया है कि 24 घंटे में वो क्लियर कर दें। और मैडम की जमीन की आज ही हम लोग खड़े होकर खुद ही नापी इसीलिए करवा दी गई है, क्योंकि जितनी बार भी अमीन अकेले में आता है उतनी बार उसको नहीं नापी करने दी जा रही है। तो सीओ भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और जी जरा जमीन में कब्जा कर। ये जमीन हमारे ससुर जी के नाम से है जमीन, जो आप पूरा यहाँ से वहाँ देख रहे हैं, और किस तरह इस जमीन में पूरा सामान रखा गया है और यहाँ पर कितना मंजिला घर भी बन रहा है। कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो तो हमसे ज्यादा जांच का विषय है, ऑफिस बताएंगे। धारा 44/11 को लगा है। थाना में 16 का रिसीविंग है। कल 4 बजे तक यहाँ काम हुआ है। आप वहाँ गेट लगा हुआ, यहाँ काम हो रहा है कि नहीं देखने आता है या नापी करने। उस दिन नापी सरकारी अमीन थे, हम शायद प्रोग्राम में कहीं बाहर थे। हम हमेशा क्षेत्र में रहते हैं, उतना नहीं, तो भतीजा सब रहते हैं, वो लोगों को भी नहीं, अमीन को भी नहीं। अमीन सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।